दोस्तों, क्या आपको पता है आईएसआईएस आतंकवादी संगठन जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा के रखा है, इस देश में कदम रखने से भी डरता है। ये वही आईएसआईएस आतंकवादी संगठन है जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा के रखा है। अमेरिका जैसे देश को भी खत्म करने की धमकी दे रखी है इसने, पर आज तक इस देश की तरफ एक गोली भी चलाने की हिम्मत नहीं की है इसने। जी हां दोस्तों, आपने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूं विश्व के सबसे खतरनाक देश और भारत के सबसे भरोसेमंद देश इजराइल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैक्टोपीडिया। आज हम बात करेंगे इजराइल देश की, पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इजराइल के पास कि चारों ओर से दुश्मन देशों के बीच में बसा है, फिर भी कोई इस पर उंगली करने की हिम्मत नहीं करता है। कई सारे देश ऐसे हैं जो इजराइल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, पर आज तक नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं हुई। आखिर क्यों सभी बड़े देश एक छोटे से देश इजराइल से डरते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको इजराइल के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप भी इजराइल को दिल से चाहने लगेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इजराइल देश के क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो यह इतना छोटा है कि 3 इजराइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकता। वहीं इसकी जनसंख्या अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की जनसंख्या से भी आधी है। इजराइल की जनसंख्या 90 लाख के करीब है। इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है, फिर भी इसकी वायुसेना की गिनती दुनिया के सभी ताकतवर देशों में की जाती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसकी वायुसेना सबसे तेज डिसीजंस लेती है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत की रॉ एजेंसी है, इसी तरह इजराइल की एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब है मौत। एक बार अगर कोई इसके निशाने में आ जाता है तो इसका बचना नामुमकिन है। यह एजेंसी किसी भी दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। यही वजह है कि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इजराइल एक ऐसा यहूदी राष्ट्र है जो अपनी पैदाइश के मुताबिक सबसे नया यानी मात्र 67 साल का ही है मेरे दोस्तों। इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सभी लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग लेकर सेना में काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर कोई इजरायली बाहर के देश में रहता है तो भी उसको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसी वजह से वंडर वुमन के नाम से फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस गेल गैडट ने भी आर्मी की ट्रेनिंग लेकर अपने देश के लिए काम किया है मेरे दोस्तों। इजराइल दुनिया में 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद की सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल अपनी सैटेलाइट सिस्टम को किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता है। पूरी दुनिया में इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जन्मे किसी भी देश के बच्चे को इजराइल की नागरिकता तुरंत ही मिल जाती है। यदि कोई इजराइल के नागरिक का बच्चा किसी अन्य देश में पैदा होता है तब भी उसको इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और जब चाहे वह अपने देश में वापस आ सकता। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है, यानी कि इजराइल की ओर आने वाली हर मिसाइल रास्ते में ही टूटकर गिर जाती है। इजराइल के जन्म से ही 7 मुस्लिम देश उसके दुश्मन बन गए थे और उसको खत्म करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से 7 देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया था। फिर भी लड़ाई में इजराइल ही जीता मेरे दोस्तों। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में वायुसेना के मामले में इजराइल 4थे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना ही इसके आगे। घरेलू कंप्यूटर उद्योग के मामले में इजराइल नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था। पहली वॉइसमेल तकनीक भी इजराइल के ही विकसित हुई थी। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इजराइल में ही बना था मेरे दोस्तों। इजराइल की एक सीधी और सिंपल पॉलिसी है,
अगर दुनिया के किसी भी देश या संगठन ने हमारे एक नागरिक को भी मारा तो हम दुनिया के किसी भी कोने से पकड़ कर मार देंगे। इतना ही नहीं, हमारे एक नागरिक के बदले में 50 नागरिक मार दिए जाएंगे। इजराइल अपनी जरूरत का 96% खाद्य पदार्थ खुद ही उत्पन्न करता है मेरे दोस्त। कहने का मतलब ये कि इजराइल एक ऐसा देश है जो किसी भी चीज के लिए दुनिया के किसी भी देश पर निर्भर नहीं है मेरे दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला देश इजराइल ही है मेरे दोस्तों। यहाँ पे हर 10 घरों में से 9 घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय इजराइल में ही है मेरे दोस्तों। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरे इजराइल में सिर्फ 40 ही बुक स्टोर हैं, क्योंकि वहां की सरकार इजराइल के प्रत्येक नागरिक को किताबें मुफ्त में देती है। बिजनेस की दृष्टि से भी इजराइल पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है मेरे दोस्तों। वही टेक्नोलॉजी कंपनी के मामले में भी इजराइल दूसरे नंबर पर है। इजराइल में 3,500 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग इजराइल में ही होती है मेरे दोस्तों। क्या आपको पता है कि विज्ञान को अपने सिद्धांतों से हिलाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे, और इसी वजह से सन 1952 में इजराइल ने उनको इजराइल के राष्ट्रपति बनने की रिक्वेस्ट की थी। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को राजकारण पसंद नहीं था, इसी वजह से उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दी थी। इजराइल भी ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह एक ऐसा देश है जहां भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा और सुविधा के हिसाब से नए नियम बनते हैं और बदलते रहते हैं। और अंत में मैं इजराइल की एक खास बात आपको बताने वाला हूं। इजराइल में रविवार को आप अपनी नाक साफ नहीं कर सकते हो। ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है। इजराइल की महिला किसी भी तरह का कपड़ा पहने पर वो हमेशा अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर ही बाहर निकलती है, ताकि जरूरत के समय देश के लिए काम कर सके। यहां पर लड़कियों को 2 साल तक आर्मी में काम करना अनिवार्य है। दोस्तों, बातें तो और भी बहुत सारी हैं इजराइल के बारे में बताने के लिए, पर यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो उन बातों को रखते हैं अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे आगे बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।